दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन एक नर्क से कम नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पे झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत 1192 से होती है, जहां हम अभी के चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय टेनगुट किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टेनगुट राजवंश चलाता था। यहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इन ट्राइब्स के खानों के बीच में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम येसुई था, और ये एक चाइना के वेस्ट साइड से छोटा मोटा खानदान था। उस समय येसुई एक सफर पर निकला था। उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तेमुजिन भी था। दरअसल येसुई अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला था, और रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब पर आराम करने के लिए रुक जाता है। वहीं पर जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है, तो उसके पास एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम बोर्टे था। वो उसे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जिस पे तेमुजिन अपना नाम बताते हुए कहता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। फिर बोर्टे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात में जब तेमुजिन अपने फादर के पास बैठा हुआ होता है, तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। फिर तेमुजिन अपने फादर से कहता है मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज कर लूंगा। तेमुजिन की बात सुनने के बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त की ट्राइब से एक लड़की चुनने की आजादी देते हैं। अब सुबह होती है तो तेमुजिन उस ट्राइब की सभी लड़कियों को खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था एक स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। फिर इसके बाद तेमुजिन एक एक लड़की को देखता जाता है और फिर लास्ट में वो बोर्टे को अपनी पत्नी चुनता है। फिर इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद भी वो दोनों 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनकी ट्राइब्स का नियम था। अब तेमुजिन और उसके फादर का यहाँ से जाने का सफर हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तेमुजिन बोर्टे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ उससे कहता है कि वो उसके लिए जल्दी वापस आएगा। यहाँ से येसुई, तेमुजिन और उसके लोग सब लोग सफर पर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग आराम करने के लिए रुकते हैं। वहाँ पे वो लोग काफी सतर्क होते हैं, क्योंकि उनके सामने एक और ट्राइब के खान लोग मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद उस ट्राइब का एक आदमी येसुई के लिए कटोरी में दूध लेकर आता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था, और वो लोग समझौता करना चाहते थे। येसुई वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने वाले ट्राइब के लिए अपनी तरफ से दूध की कटोरी भेज देता है। येसुई के आदमी येसुई के दूध पीने से पहले अपने नौकर को दूध पिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन येसुई उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ भी येसुई का भिजवाया हुआ दूध खान पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफर फिर से चालू करते हैं, तो रास्ते में अचानक येसुई के सीने में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें चलता है पता कि ये सब उस खान के द्वारा दिए गए दूध के कारण होता है, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिलाकर दिया था। फिर तेमुजिन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे वहाँ पे छोड़कर अकेले जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जो कि येसुई, जो कि उनका राजा था, उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए येसुई के लोग अपने नए राजा की तलाश में निकलते हैं। और उसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। येसुई के पास जो बहुत सारी भेड़ियां और बकरी थी, अब वो सब येसुई के सबसे खास सैनिक, जिसका नाम टारगुटाई था, उसने रख ली थी। ये देखते हुए तेमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा तुम्हें ढूंढकर एक दिन जरूर मारेगा। टारगुटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आगे चल के ये बच्चा उसे सच में ना मार दे, इसीलिए वो उसे मारने के लिए उसी वक्त आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था कि किसी को भी मारने से पहले उस शख्स की हाइट को रथ के पहिए से नापते थे, और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब टारगुटाई तेमुजिन की हाइट को अपने रथ के पहिए से नापता है, तो उसकी हाइट कम निकलती है, और तेमुजिन अभी बच्चा था, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन टारगुटाई उसकी माँ को बोलता है कि वो अगले साल तेमुजिन को मारने जरूर आएगा, और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों बाद जब सर्दी आ जाती है, तब तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि गॉड टेंगरी उनके बुरे वक्त में मदद जरूर करेंगे। फिर वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ से जमी झील पर टिक जाता है, और फिर वो उसके बाद झील के अंदर ठंडे पानी में डूबने लगता है। वो डूबकर मरने ही वाला होता है। फिर वहाँ पे उसकी ही उम्र का एक लड़का, जिसका नाम जमुखा था, उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमुखा और उसका बड़ा भाई
तैमुजीन को अपने साथ घर में लेके जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तैमुजीन उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमुखा और उसका भाई अपने अपने हाथ में कट लगाकर अपने खून को दूध में मिलाकर तैमुजीन को पीने के लिए दे देते हैं। तैमुजीन वो दूध पी जाता है और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई हो चुके थे। उन्होंने तैमुजीन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह टारगुटाई तैमुजीन को ढूंढता हुआ अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है ताकि वो तैमुजीन को जान से मार सके। टारगुटाई के लोग तैमुजीन को अपने साथ पकड़कर उसे मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो तैमुजीन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी जो 1 साल पहले थी। तब तक के लिए वो लोग तैमुजीन को बंदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट बढ़ नहीं जाती। इनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो कि कैद में रोज तैमुजीन को खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद टारगुटाई तैमुजीन की हाइट फिर से नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इसी टाइम पर यहाँ पर बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तैमुजीन को वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। तैमुजीन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है और उसके गले में लकड़ी का एक भारी फंदा भी बंधा हुआ होता है, लेकिन कैसे भी चढ़ के वो उस पहाड़ पर चढ़ जाता है जहाँ पर उसके फादर ने बताया था। वहाँ वो गौटेंगरी से विश मांगता है कि अचानक वहाँ पे तैमुजीन को एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके बाद उसके गले में लकड़ी का बंधा हुआ फंदा भी अपने आप टूट के गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम ईयर 1186 में पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब तैमुजीन एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन अभी भी तैमुजीन टारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से टारगुटाई के लोग तैमुजीन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तैमुजीन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़कर एक कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे पर रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तैमुजीन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन टारगुटाई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तैमुजीन टारगुटाई से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टारगुटाई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे और तड़पा तड़पा के मारूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो फिर से तैमुजीन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सब लोग आपस में बिजी थे तब टारगुटाई तैमुजीन के पास अकेला उससे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तैमुजीन उसी लकड़ी के फंदे से जिसे उसे बांधा गया था उससे टारगुटाई को मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब टारगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बोर्टे के पास जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और तो और बहुत खूबसूरत भी। बोर्टे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तैमुजीन सीधा अपनी माँ और अपनी बहन के पास चला जाता है। तैमुजीन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एक दिन इनके ऊपर मर्केट ट्राइब वालों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले तैमुजीन के फादर ने इस मर्केट ट्राइब के खान की मदर को किडनैप किया था और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब ये लोग यहाँ पे बोर्टे को किडनैप करने आए थे। बोर्टे और तैमुजीन दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोर्टे को लगता है जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल मर्केट खान बोर्टे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर तैमुजीन अपनी वाइफ बोर्टे को वापस लाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था। इसलिए वो मदद के लिए अपने पुराने भाई जमुखा के पास जाता है। यहाँ जमुखा भी एक ट्राइब का खान था जो कि एक बहुत पावरफुल ट्राइब थी। जमुखा तैमुजीन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए वो तैमुजीन को 1 साल का इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाकी ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर में लेना था। समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मर्केट ट्राइब पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों मर्केट ट्राइब के खान को और उसकी सेना को मारकर उनका जरूरी सामान अपने साथ उठा लेते हैं। और वहीं एक टेंट में बोर्टे बैठी हुई होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। उसके बावजूद भी तैमुजीन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और तैमुजीन के साथ और भी कई लोग जुड़ जाते हैं जो उसे वहाँ पे मिले सामान को सब में बांटने के लिए कहते हैं, जिसमें तैमुजीन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी 90% वहाँ के लोगों में बांट देता है। तैमुजीन उन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी कुछ सामान देता है जिन्होंने अपनी जान लड़ाई में गंवाई थी। तभी यहाँ पे जमुखा के 2 लोग ये सब देखते हैं और तैमुजीन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल्स में शुरू से ये नियम था कि वो अपने खान को खुद ही चुन सकते थे, जिसमें जमुखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसकी ट्राइब के 2 लोग तैमुजीन की ट्राइब में चले गए हैं, उसके मन
में तैमुजीन के खिलाफ दुश्मनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में तैमुजीन के आदमी जमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं। तभी जमुखा के आदमी बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद तैमुजीन के आदमी गुस्से में गलती से उन्हें जान से मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग जमुखा के उन लोगों को देखते हैं तब उन्हें चलता है पता कि उनमें से एक आदमी जमुखा का बड़ा भाई था। और अब जैसे ही जमुखा को इसके बारे में चलता है पता, फिर वो तैमुजीन को जान से मारने की ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था। जिसके लिए जमुखा आसपास के ट्राइब के लोगों से हाथ मिला लेता है और अपनी बड़ी ट्राइब बनाकर तैमुजीन की ट्राइब पर अटैक कर देता है। तैमुजीन जानता था कि वो लोग ये लड़ाई नहीं जीत सकते थे, क्योंकि उसके पास इतने सैनिक नहीं थे जितने जमुखा के पास थे। इसलिए वो अपने ट्राइब के बच्चों और औरतों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए कहता है। इस लड़ाई में तैमुजीन अपने सैनिकों के साथ हार जाता है।